नमस्कार, स्वागत है आपका। खबर झारखंड का ये वक्त है और मैं हूं आपके साथ राहुल सिन्हा। झारखंड की सियासत में इन दिनों काफी उथल पुथल है। गांडे से जेएमएम विधायक सरफराज अहमद के विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफे के बाद की सियासी सरगर्मी के बीच आज मुख्यमंत्री आवास पर सत्ता पक्ष के विधायकों की बैठक हुई। इस बैठक में यानी कि बैठक के दौरान सरफराज अहमद भी शामिल हुए। विधायकों की बैठक के बाद मंत्री मिथिलेश ठाकुर का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि गठबंधन में सब कुछ ठीक है और हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री बने रहेंगे, इस्तीफा नहीं देंगे। उन्होंने कहा कि आने वाले 10-15 सालों तक हमारी ही सरकार बनेगी, किसी और के लिए कोई वैकेंसी नहीं है। जबकि राज्यसभा सांसद महुआ माझी ने कहा कि बैठक में मुख्यमंत्री ने साफ किया कि राज्य में किसी तरह की सियासी उथल पुथल नहीं है। ये बैठक किसी भी तरह की गलतफहमी को दूर करने के लिए बुलाई गई थी। वहीं प्रदीप यादव ने कहा कि हेमंत सोरेन आज भी मुख्यमंत्री हैं और आगे भी रहेंगे। तो बैठक जो चल रही थी वो खत्म हो गई, जिसके बाद मोटे तौर पर सभी का ये बयान सामने आया है कि हेमंत सोरेन इस्तीफा नहीं देंगे। वो कल भी मुख्यमंत्री थे, आज भी मुख्यमंत्री हैं और आगे भी रहेंगे। उन्होंने साफ तौर पर यह कह दिया है। मिथिलेश ठाकुर ने भी कहा कि अभी फिलहाल कोई वैकेंसी नहीं है, हेमंत सोरेन ही मुख्यमंत्री रहेंगे। बुलाया था माननीय मुख्यमंत्री जी ने यही बुलाने के लिए बताने के लिए बुलाया था कि कोई उथल पुथल है ही नहीं। ये एक सीन क्रिएट किया गया था। इसी के लिए लोगों की अगर गलतफहमी है, मीडिया की गलतफहमी है, तो उसको दूर करने के लिए बैठक थी। चट्टान की तरह पार्टी एकदम एकजुट है और सब लोगों ने, बल्कि वहाँ तो लोग अपने अपने क्षेत्र के विकास की बात कर रहे थे, चापानल की बात कर रहे थे। आप सोचिए, इतने लाइट मूड में बात हुई कि लोग ये कह रहे थे कि हमारे क्षेत्र में 10 चापानल यहाँ चाहिए, किसी ने कहा ये सड़क चाहिए। तो ये तो क्षेत्र के बैठक में निर्णय क्या होगा? बैठक हमारी थी, हमारी गठबंधन की सरकार है, गठबंधन के विधायकों की बैठक थी। नए साल में हम लोग एक दूसरे से मिले, मिठाइयाँ खाए, पकवान खाए और एक दूसरे को मुबारकबाद दिया। यही बैठक हुआ और दो मजबूती से हमारी सरकार चल रही है और आगे सिर्फ इसी कार्यकाल में नहीं, अगले कार्यकाल, उसके अगले कार्यकाल। अभी दूसरों के लिए कोई वैकेंसी नहीं है। 29 के बाद कौन सा आएगा? 5 साल के बाद 29 के बाद 34 में भी हमारी सरकार होगी। बैठक में 43 विधायक थे। 43 विधायकों में बातें यही आई कि हेमंत जी आज भी मुख्यमंत्री हैं, आगे भी मुख्यमंत्री रहेंगे। क्या गिरफ्तारी को लेकर कोई शंका? बस हमने आपको एक पंक्ति में कहा कि हेमंत जी आज भी मुख्यमंत्री, आगे भी मुख्यमंत्री रहेंगे। डायरेक्शन क्या है? बस उन्होंने कहा कि हम आज भी मुख्यमंत्री, आपका समर्थन आगे रहेगा तो आगे भी मुख्यमंत्री रहेंगे। पूरी बातों का निचोड़ हमने कहा आपको कि हेमंत जी आज भी मुख्यमंत्री, आगे भी मुख्यमंत्री रहेंगे। थैंक यू। नहीं, हाथ उठाया गया, बस हाथ छाप जिंदाबाद। क्या हाथ उठा के क्या वादा लिया? हाथ, सबका हाथ, जीवन में साथ। अरे अभी मौजूदा स्थिति में क्या वादा लिया गया? कुछ नहीं वादा। क्या हम लोग कोनो कमजोर है जो वादा देंगे? चलिए, हम लोग हेमंत जी के साथ है। चलिए, धन्यवाद। और हेमंत जी कब तक रहेंगे? 25 साल 25 साल तक मुख्यमंत्री, 25 साल तक मुख्यमंत्री हेमंत जी। हमारे सरकार को गुजरना पड़ रहा है। जो मीडिया ट्रायल पैदा करा रहे हैं उनके के लिए ये बात कही गई है कि हमारे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन थे, हेमंत सोरेन हैं और हेमंत सोरेन रहेंगे। फिर आज ये बैठक बुलाने की क्या अपने विधायकों को भी तो बताना था। एक मैसेज विधायक जी। तो हेमंत सोरेन सीएम बने रहेंगे। आप सुन रहे थे मिथिलेश ठाकुर को, आपने सुना। तमाम जो सत्ता पक्ष के विधायक हैं उनको आपने सुना। साफ तौर पर उनका ये कहना है कि किसी भी तरह की गलतफहमी को दूर करने के लिए ये बैठक बुलाई गई और कोई उथल पुथल नहीं है, ऐसा उनका कहना है। साफ तौर पर यही कहा गया है कि ऐसी कोई बात नहीं है, सीएम हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री बने रहेंगे। तो इस बैठक को काफी अहम माना जा रहा था, क्योंकि जिस तरीके से घटनाक्रम देखा गया, पहले विधायक सरफराज अहमद ने इस्तीफा दिया, उसके बाद आज यहां पर बैठक बुलाई गई सीएम आवास पर और आज ही ईडी की कार्रवाई। इन सब के बीच इस बैठक को काफी अहम माना जा रहा था। लेकिन बैठक के बाद जो सत्ता पक्ष के विधायक हैं उनका कहना है कि इस बैठक को बिल्कुल लाइट मोड में किया गया। लोग अपने अपने क्षेत्र की बात कर रहे थे, ऐसी कोई बात नहीं है। न ही गिरफ्तारी से संबंधित कोई बात हुई, न ही वैसी कोई चर्चा है। साफ तौर पर यही कहना था
कि कोई भी उथल पुथल की स्थिति नहीं है। हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री हैं और आगे भी रहेंगे। फिलहाल कोई वैकेंसी नहीं है। और जी मीडिया संवाददाता कामरान हमारे साथ लाइव जुड़ गए रांची से। कामरान, सत्ता पक्ष के विधायक तो कह रहे हैं कि कोई उथल पुथल की स्थिति नहीं है, लाइट मोड में बैठक हुई। आपके पास क्या जानकारी है? बैठक में किन मुद्दों पर बात हुई? बिल्कुल, देखिए, अगर उनके बयानों की माने तो साफ तौर पर जो अटकलें लगाई जा रही थी वो तमाम अटकलों पर, तमाम चर्चाओं पर महागठबंधन के नेताओं ने विराम लगा दिया है। सीधे तौर पर उनका ये कहना है कि सिर्फ ये कार्यकाल नहीं बल्कि आने वाले 2 चुनावों में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ही मुख्यमंत्री रहेंगे। जब उनसे इस बात को लेकर सवाल किया गया कि आखिर ये बैठक क्यों बुलाई गई थी, तो उन्होंने साफ तौर पर ये बताया कि बैठक जब बुलाई गई थी तो बैठक प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर, यानी बीमारी से पहले इलाज करने की कवायद को लेकर यह बैठक बुलाई गई थी। यानी जो चर्चाएं चल रही थी, झारखंड में विभिन्न अटकलें चल रही थी सरफराज अहमद के इस्तीफे के बाद, तमाम चीज़ों पर विराम लगाते हुए तमाम जो विधायक के नेता थे, तमाम जो विधायक थे, उन्होंने एक स्वर में कहा कि मुख्यमंत्री ही हेमंत सोरेन ही मुख्यमंत्री रहेंगे। तो अब देखना होगा कि इस पूरे मामले पर, क्योंकि रणनीति भी तैयार हुई है और जिस तरीके से जानकारी निकलकर सामने आ रही है, सिर्फ इतना आसान नहीं है कि मुख्यमंत्री को के नाम पर सहमति बन जाना, क्योंकि जो अंदर खाने से जो खबरें आ रही है उसमें विभिन्न मामलों पर भी चर्चा हुई। क्योंकि वर्तमान में जो राजनीतिक हालात हैं, सरफराज अहमद ने जो इस्तीफा दिया है, उसके बाद गांडे का जो सीट है वो खाली हो चुका है, तो हर मसले पर बारीकी से चर्चा की गई। तमाम विधायक उसमें मौजूद रहे। सिर्फ चार विधायक, कांग्रेस के 2 और झारखंड मुक्ति मोर्चा के 2 विधायक उस बैठक में शामिल नहीं हो सके थे, लेकिन जितने भी विधायक उस बैठक में शामिल हुए थे, तमाम विधायक का कॉन्फिडेंस बैठक के बाद साफ तौर पर देखने को मिल रहा था। और सभी ने सिर्फ एक लाइन कही है, ज्यादा ना कहते हुए उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि जो अटकलें थी उस अटकलों पर विराम लगाते हुए उन्होंने इतना कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ही रहेंगे और ये कार्यकाल नहीं, आने वाले 2 कार्यकाल के लिए भी हेमंत सोरेन ही मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे। साफ तौर पर जी देखिए कामरान, जिस तरीके से बयान सामने आए हैं, लेकिन जो घटनाक्रम है, आप देखिए, पहले गांडे विधायक सरफराज अहमद ने इस्तीफा दिया। उन्होंने यहां तक कहा कि सरकार को मजबूत करने के लिए मैंने ये कदम उठाया है, और उसके अगले ही दिन फिर बैठक। तो इन सब को अगर हम देखें सब मिला करके, तो ये बैठक जिस तरीके से इतना आसान और लाइट मोड में करार दे दिया जा रहा है, ये लगता नहीं है कि उतना आसान है। जो चीजें सामने नजर आ रही है और जो बयान निकलकर सामने आ रहे हैं, कहीं ना कहीं दोनों चीजों में भिन्नता है। अगर इतने आसान तरीके से महागठबंधन के जो नेता हैं वो कह रहे हैं कि सब कुछ ठीक है, महागठबंधन पूरी तरीके से मजबूत है, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ही रहेंगे, लेकिन विपक्ष जो है इस पूरे मसले पर सवाल खड़े करते हुए कह रहा है कि अचानक से बुलाई गई बैठक का ये मतलब निकलकर सामने आता है कि गठबंधन के अंदर सब कुछ ठीक नहीं है। भले ही महागठबंधन के नेता कहें कि पार्टी के अंदर ऑल इज वेल है, लेकिन बैठक जब बुलाई गई थी, बैठक में किस बात को लेकर चर्चा होनी थी, क्योंकि जो राज्य में वर्तमान राजनीतिक हालात उत्पन्न हुए हैं, उस हालात के बाद जब सरफराज अहमद ने इस्तीफा दिया था, उसके बाद जो हालात उत्पन्न हुए हैं, तो गांडे विधानसभा सीट का क्या होगा, इस बारे में जब इरफान अंसारी से पूछा गया तो उन्होंने इस बाबत कुछ भी कहने से इनकार किया। सीधे तौर पर तमाम विधायकों का यह कहना था कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ही रहेंगे। लेकिन आने वाले दिनों में, क्योंकि जो बैठकें हुई हैं, फिलहाल जो बयान निकलकर सामने आ रहे हैं उसके मायने सीधे तौर पर क्या लगाए जा सकते हैं, लेकिन अंदर खाने जो बातें हैं, जो अंदर में इतनी लंबी बैठक हुई, बैठक में तमाम विधायक मौजूद रहे, तो अंदर खाने जब चीजें निकलकर सामने आएगी तो और भी चीजें स्पष्ट हो पाएंगी। लेकिन फिलहाल महागठबंधन में ऑल इज वेल नजर आ रहा है, हालांकि विपक्ष इस ऑल इज वेल पर सवाल उठाता नजर आ रहा है। ठीक है कामरान, ठीक है। बाकी मिथिलेश ठाकुर ने क्या कहा, सत्ता पक्ष के विधायकों ने क्या कहा, एक बात है, लेकिन विपक्ष लगातार हमलावर है। देखिए निशिकांत दुबे का ट्वीट अगर देखें या बाबूलाल मरांडी के आरोप को देखें, तो साफ तौर पर इस बैठक को अहम माना जा रहा था। ऐसा लग रहा था कि बैठक से कुछ निकलकर सामने आएगा, लेकिन बैठक से तो कुछ निकलकर सामने आता नहीं दिख रहा है। तो अब आगे क्या होगा? बिल्कुल, देखिए, जब सरफराज अहमद ने साल के पहले दिन जब उनके इस्तीफे की खबर सामने आई,
उसके बाद ही अटकलों का बाजार गर्म हो गया। चर्चा होने लगी कि क्या मुख्यमंत्री, अगर ईडी मुख्यमंत्री पर कार्रवाई करती है तो कोई नेतृत्व कोई और करेगा। बीजेपी की तरफ से कल्पना सोरेन का नाम सामने आया कि मुख्यमंत्री खुद इस्तीफा देकर कल्पना सोरेन को आगे कर सकते हैं। जब लगातार कयासों का बाजार गर्म होता रहा, इसी बीच मुख्यमंत्री ने एक न्यूज एजेंसी से बात कर तमाम अटकलों पर विराम लगाया और कहा कि ये बीजेपी का एक तरीके से नैरेटिव सेट करना चाह रही है कल्पना सोरेन को लेकर, तो उन्होंने सबसे पहले उस मामले को लेकर विराम लगा दिया। अब जब पहले ही बैठक बुलाई गई थी जिसमें तमाम विधायकों को मौजूद रहना था, तो ज्यादातर विधायक तो इस बैठक में शामिल हुए, लेकिन बैठक के बाद, क्योंकि बैठक से पहले जो चर्चा हो रही थी कि आखिर इस बैठक में किसी के नाम पर मुहर लगेगी, तो बैठक के अंदर क्या हुआ ये तो वहां पर मौजूद तमाम विधायक ही बेहतर जान पाएंगे। लेकिन जो उनके बयान सामने निकल कर आ रहे हैं वो ये बताने के लिए काफी है कि बैठक में सब कुछ सही रहा और बैठक में इस बात को लेकर चर्चा हुई, फिर से एक बार सहमति बनी कि मुख्यमंत्री ही हेमंत सोरेन ही मुख्यमंत्री रहेंगे। और सिर्फ इस बार नहीं, आने वाले कार्यकाल में भी हेमंत सोरेन ही मुख्यमंत्री रहेंगे। और सभी ने एक तरीके से कॉन्फिडेंस दिखाते हुए ये कहा कि सरकार अपना पूरा कार्यकाल जो है वो पूरा करेगी और इस बार नहीं, आने वाले वक्त में भी चुनाव जब होंगे तब भी उनकी सरकार बनेगी। अब क्योंकि जैसे वक्त गुजरेगा, कुछ अंदरूनी खबर जब निकलकर सामने आएगी तब चीजें और भी स्पष्ट होंगी कि आखिर उस बैठक में किन मुद्दों पर चर्चा हुआ, कौन सी रणनीति बनाई गई और आगे महागठबंधन का क्या कुछ एक्शन प्लान होगा। तो तमाम चीजों के लिए थोड़े वक्त का इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन फिलहाल जो बयान उनके निकलकर सामने आए उससे ये माना जा सकता है कि तमाम चीजें ठीक हैं और जो अटकलें थी कल्पना सोरेन को मुख्यमंत्री का पद देने की, जो अटकलें थी कि किसी और को नेतृत्व दिया जाए, तमाम अटकलों पर विधायकों के बयानों ने विराम लगाने का काम किया है। बिल्कुल कामरान, बहुत शुक्रिया आपका खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो फिलहाल जितनी अटकलें थी, जो कयास लगाए जा रहे थे,